नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम स्वादिष्ठान चक्र के विषय में बात करेंगे। कुंडलिनी जागृत करने में विशेष लाभकारी और बहुत ही दूसरा पड़ाव मूलाधार चक्र के बाद आने वाला स्वादिष्ठान चक्र सबसे अहम चक्र है। और यूँ कह लीजिए कि मूलाधार चक्र और स्वादिष्ठान चक्र आप आपस में इकट्ठे इस तरीके से इनका इकट्ठे चलना और इनको इकट्ठे जागृत करना अपने आप में बहुत फलदायी हो सकता है। मूलाधार चक्र के विषय में मैं आपको बता चुका हूँ। अब हम बात करेंगे इसके अगले पड़ाव पे, यानी कि स्वादिष्ठान चक्र। ये चक्र मूलाधार चक्र के बाद आता है। जिस तरह हमारी कुंडलिनी ऊपर उठना शुरू करती है। इस चक्र में सबसे बड़ी काबिलियत इस चक्र की क्या है, अगर आप इसको जागृत कर लेते हैं, तो आप बहुत सी बंधनों से आज़ादी पा लेंगे। वो बंधन जो हमें ईश्वर को प्राप्त करने से रोकते हैं, वो बंधन जो हमें फँसाए रखते हैं इस माया में, वो बंधन जो एक कह सकते हैं हम भौतिक बेड़ियाँ हैं जो हमारे विकास को नहीं बढ़ने देती। जैसे कि हम काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ये पाँचों नरक के द्वार कहे जाते हैं। तो इन बंधनों पे विजय पाना संभव हो जाता है अगर आपका स्वादिष्टान चक्र जागृत हो जाता है तो। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें तरक्की करने से रोकती हैं। हमारे अंदर जलन होना दूसरे के प्रति, और वो जलन में हम खुद ही जलते रहते हैं, दूसरे का बुरा करते रहते हैं, अपनी तरक्की को रोक लेते हैं, पाप कर्म भी कर जाते हैं। बदले की भावना होना, रिवेंज मन में होना किसी के प्रति, और उसी अग्नि में हम जलते रहते हैं और दूसरे का बुरा करते रहते हैं या मौके ढूँढते रहते हैं। हम खुद की तरक्की को भूल जाते हैं और पूरा हमारा वक़्त बर्बाद हो जाता है दूसरों से बदले निकालने में। और उस खुंदक में हमारा खून जलता रहता है, हमारी बुद्धि का नाश हो जाता है। तो अपने आप में उस चीज़ से भी हमें आज़ादी की ज़रूरत है। हमारे अंदर क्षमा करने की जो काबिलियत नहीं है, उसको जागृत करना बहुत ज़रूरी है। तो स्वादिष्टान चक्र का अगर हम करते हैं कोशिश कि हम इसको जागृत कर लें, तो बहुत हद तक बदले की भावना, जलन होना, इसको हटा सकते हैं हम अपने जीवन से। अपने अंदर माफ़ करने की काबिलियत पैदा कर सकते हैं। उसके अलावा बहुत लोगों को मोह हो जाता है अपने परिवारजनों से, फैमिली मेंबर्स से, बच्चों से, पैसे से, और मोह इतना बढ़ जाता है कि हम गलत और सही का फ़र्क भूल जाते हैं। बहुत लोगों के बच्चे बुरे कर्म करते हैं, पर वो उनका साथ देते हैं क्योंकि मोह है। बहुत लोगों को मोह है पैसे का, बहुत लोगों को प्रॉपर्टी का मोह है, घर का मोह है। तो जो निजी जीवन में कर्म होते हैं, हम उसका आकलन नहीं करते कि वो कितने गलत हैं, कितने सही है। हम बस कर्म करते जाते हैं क्योंकि हमें बस एक मोह है, बच्चे के लिए प्रॉपर्टी बनानी है, औलाद के लिए संपत्ति खड़ी करनी है, तो उसके लिए कितना ही गलत कर लो। चाहे बहुत लोग हैं किसी की घर कब्ज़ा कर लेते हैं, कोई किसी को पैसे बिज़नेस में धोखा दे देता है, कोई किसी को धंधे में धोखा दे देता है, कोई किसी का पैसा मार लेता है, कोई कुछ कर लेता है। भाई-भाई आपस में लड़ रहे हैं। आगे औलादें आई हैं उनके लिए करने के लिए, बीवियाँ भड़का रही हैं, तो मोह इतना ज़्यादा है कि सही-गलत समझ नहीं आता और गलत पे गलत करते जाते हैं। तो उस मोह बंधन से, उस मोह पाश से निकलने के लिए भी इस चक्र को जागृत करने की ज़रूरत है। फिर लोभ हो जाना, लोभ से कंजूसी पैदा होती है। इतनी ज़्यादा होती है कि हम किसी को कुछ देना नहीं चाहते, किसी के हक का भी उसको देना नहीं चाहते। छोटे-छोटे पैसे पे कंजूसी करते हैं, दूसरे का दिल दुखाते हैं, दूसरे के मुँह से निवाला छीन के खाते हैं। तो ये जो टेंडेंसी है, ये भी बुरे कर्मों को अर्जित करती है, तो इससे भी हमें पार पानी है। फिर आता है हमारे अंदर का आलस्य, हम कुछ भी काम करना नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि बिना मेहनत करे हमें मिल जाए, जो कि संभव नहीं है। हम भौतिक दुनिया में हैं और इस भूलोक पे हमें कर्म करना पड़ेगा, तभी हमें शरीर प्रदान किया गया है। बिना कर्म करे हमें कुछ भी हासिल नहीं होने वाला, पर हम उस चीज़ को नहीं सोचते और चाहते हैं कि अकर्मा रहकर ही हमें चीज़ें प्राप्त हो जाएँ, जो कि संभव नहीं है। तो उस चीज़ से निकलना, उस स्टेट ऑफ माइंड से निकलना कि हमें आलस्य में रहना है, नहीं, हमें आलस्य को हटाना है, हमें खुद मेहनत करनी है। वो भी हमें स्वादिष्टान चक्र को जागृत करके ही हम विजय पा सकेंगे उस पे। उसके अलावा हमारे जीवन में जो और भी कड़ियाँ जो हमें जोड़े रखती हैं, जो हमारे अंदर बंधन क्रिएट करती हैं, वो उन सब से अगर हम दूर हो जाते हैं, विजय प्राप्त कर लेते हैं, तो ये मटेरियलिस्टिक चीज़ें जो माया है, ये हमें प्रभावित नहीं करेगी।
कि भाई ये है या वो है, हम ईश्वर को प्राप्त कर पाएंगे। तो ईश्वर की प्राप्ति में जो सबसे बड़ी अड़चन है काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, इससे को जीतने के लिए स्वादिष्ठान चक्र को जागृत करना बहुत ज़रूरी है। संतान हो जाए, संतान के विषय में चिंतित रहना, संतान के विषय में ही पूरा जीवन निकाल देना, हर तरीके के कर्म कर लेना, बाद में बुढ़ापे में पछताना कि हमने जिस संतान के लिए ये सब किया वो संतान ही हमारे साथ नहीं रहती, वो तो फॉरेन कंट्री चली गई, या वो हमारे पास बैठती नहीं है, या वो हमें कहती है तुमने किया ही क्या है, या वो हमें धुतकारते हैं, या हम पे चिल्लाते हैं, या हमारे साथ दुर्व्यवहार करते हैं। तो ये ईश्वर का न्याय होता है, ये हमारे को सज़ा मिली होती है कि तुमने कोई भी भलाई के कार्य नहीं करे, सिर्फ संतान के पीछे पागल रहे, और इसी कारण तुम्हें सज़ा मिल रही है। तो संतान के पीछे इतना भी पागल नहीं होना कि आप मोरली भी गलत हो रहे हो, ये चीज़ आप समझ नहीं पा रहे। आपको कभी भी वो गलत कर्म नहीं करने जिससे आपकी आत्मा खराब हो, आपकी आत्मा मलिन हो। अगर आत्मा को मलिन करते जाओगे, गंदा करते जाओगे, संतान का क्या है, वो तो अलग आत्मा है, उसका जीवन अलग है, आपका अलग है। जो कर्म करोगे भुगतना तो आपको ही पड़ेगा, उसको थोड़ी पड़ेगा। वो तो कहेगा मेरे को क्या है, पैदा किया है, ये लेकर आया, ये बाहर से गलत काम करके पैसा लाया, तो मैं क्या करूँ? मैंने तो नहीं कहा था इतना लाने को, मैंने तो नहीं कहा था कि किसी का गला काट के प्रॉपर्टी बना, ये बना के गया इतनी प्रॉपर्टी, तो कर्मों का भोग ये भोगे, मैं क्यों भोगूँ? तो बीवी के लिए हार लाना है महंगा, तो दूसरे को धोखा दे रहे हैं, तो वो बीवी कहेगी मैं क्या करूँ, यही लेके आया है, यही कमा रहा है, यही भोगी है, यही इस चीज़ का कर्म का फल भोगेगा। तो इस बात को समझिए कि आप कोई भी बुरा कार्य कर रहे हैं संतान के लिए, उसके मुँह में, तो उसका फल आपको भुगतना है, संतान को नहीं। संतान अलग आत्मा है, आप अलग आत्मा हो। वो तो आगे अपनी जर्नी में निकलेगा, आप अपनी जर्नी में निकलोगे। तो इसी चीज़ को समझने के लिए कि हमें एक दायरा सेट करना है कि हमें बुरा कर्म नहीं करना। संतान के लिए नहीं, पत्नी के लिए नहीं, पति के लिए नहीं, परिवार वालों के लिए नहीं। हमें वो करना है जो ठीक हो, जिसमें किसी का अहित ना हो, किसी का बुरा ना हो, किसी का दिल ना दुखाया जाए, किसी की आत्मा ना रोए, किसी का हक नहीं मारना। वो अपने अंदर चेतना जागृत करने के लिए भी स्वादिष्ठान चक्र को जागृत करना ज़रूरी है। इसको जागृत आप करते हैं तो बहुत हद तक आप विजय पालेंगे इन भौतिक बंधनों पे, और वही एक मार्ग है जिसमें हम आगे बढ़ने के बाद ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, इस भौतिक शरीर से ऊपर उठ सकते हैं। इसको जागृत करने के लिए आप वम मंत्र का जाप करें जितना ज़्यादा कर सकते हैं। अगेन नॉर्मली बोलना वम वम वम, उससे बेटर है कि आप पूरी डेप्थ के साथ डीपली इसको चैंट करें। अपनी स्पाइन को स्ट्रेट करके आप नॉर्मल अलती बाल्ती मार के बैठिए, कमल आसन में बैठिए, जो नॉर्मल पहले ज़मीन पे बैठते हैं, एक मैट बिछा लीजिए। एंड अगर नहीं ज़मीन पे बैठा जाता तो कोई भी आपके पास दीवान है या कोई बेड टाइप है जहाँ पे आप स्ट्रेटली बैठ सकते हो, या सोफ़ा है जिसकी बैक का सहारा लेके आप बैठ सकते हो, आपकी स्पाइन स्ट्रेट हो। आप चैंट कीजिए, चैंट करके आपको दिखाता हूँ। वम 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 जब आप चैंट करें तो आप इस तरह मुद्रा बना सकते हैं, दोनों अपने थाइस पे हाथ रखते हुए। ना भी आप मुद्रा बनाएं तो सिंपली आप बैठ जाइए एंड तब आप इसको चैंट कीजिए, एंड आपको धीरे धीरे कंपन महसूस होनी शुरू होगी और सारी इम्प्योरिटीज़ निकलनी शुरू हो जाएंगी। पर ये आपको रेगुलरली करना होगा। आपका शरीर आपको उठते हुए नज़र आएगा कि जैसे कि लाइट फील हो रहा है, हल्का फील हो रहा है, कि जैसे आपकी सोल उठ रही है। दोबारा आपको करके दिखाता हूँ। वम वम इस तरह डीपली आप कीजिए। अगर आपसे एक माला नहीं हो पाती तो मात्र 21 बारी इसको कर लीजिए रोज़, सुबह या शाम, जब भी आपको अवसर मिलता है। और डेफ़िनेटली आप देखेंगे कि आपको काफ़ी चेंजेस देखने को मिलेंगे। और अपने अंदर एक एबिलिटी भी लाइए खुद से ही कि आपको धीरे-धीरे
विजय प्राप्त करनी है इन चीज़ों पे जो आपको बहुत ही ज़्यादा रोकती हैं। एक्सेसिव आपको सेक्सुअल डिज़ायर है, चाहे चाहे आपको बहुत ज़्यादा लालच रहता है, उसको थोड़ा कंट्रोल कीजिए। बहुत ज़्यादा मोह रहता है बच्चों को लेके, पैसे को लेके, उसको कंट्रोल कीजिए। कंजूसी को कंट्रोल कीजिए, लोगों को देना शुरू कीजिए। रेगुलरली लोगों को कुछ ना कुछ डोनेट कीजिए। अपने अंदर त्याग की भावना, सैक्रिफ़ाइस की भावना, चैरिटी की भावना लेके आइए। थोड़ा बड़ा दिल कर रही है अपना। अपने शत्रुओं को मत याद कीजिए, बदले की भावना में मत आप रहिए। आगे बढ़िए, जो उन्होंने किया उनको उनके किए की सज़ा ईश्वर देगा। ईश्वर जब बैठा है तो फिर आप क्यों ईश्वर बन रहे हो? वो अपने आप सज़ा देंगे। और जलन किसी से मत कीजिए। किसी ने क्या पता कितनी मेहनत करके कुछ भी हासिल किया है। खुद का खून जलाने से तो मिलेगा नहीं वो। उल्टा आप अपने आप को खराब कर लोगे और दूसरे को मतलब में दुश्मन बना लोगे। तो जलन मत करो। उतनी एनर्जी जो जलन में लगा रहे हो, उतनी एनर्जी खुद मेहनत करने में लगाओगे तो हो सकता है उससे भी बड़े बन जाओ। और हकीकत में हमारा कंपैरिज़न किसी भी इंसान से नहीं है। अब ऐसे तो बड़े-बड़े बैठे हैं बिज़नेसमैन जिनके अरबोपति हैं, कोई दुनिया का सबसे अमीर आदमी है, कोई देश का सबसे अमीर आदमी है। तो ऐसे तो कंपैरिज़न करने पे आओ तो उनसे भी करो ना फिर। हमें पता है उनसे कंपैरिज़न करना बस की नहीं है। तो जो सामने दिख गया, जो लग रहा है कि हाँ, ये हमारे लेवल का है, इससे कंपैरिज़न हो सकता है, वहाँ चल दी दुश्मनी निभाने। तो इस गलत सोच से, बचकानी सोच से बाहर निकलो। हर एक की अपनी रेस है, अपनी लाइफ़ है, अपनी पड़ाव है। हर बंदा पता नहीं क्या कुछ झेल के आगे बढ़ता है, तो खुद मेहनत करो, अपने लिए करो। तुम्हें किसी से कोई लेना-देना नहीं, कौन कितना कमा रहा है। कोई करोड़ों कमा रहा है, कोई लाखों कमा रहा है, कोई हज़ारों कमा रहा है, कोई सौयों कमा रहा है, कोई कुछ भी नहीं कमा रहा। तुम्हारी ज़िंदगी अपनी है, तुम्हारे अपने दायित्व हैं। सिर्फ़ ये कोशिश करो कि तुम्हारी सारे खर्चे निकल जाएँ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी हो जाएँ, तुम्हें अच्छा ठीक-ठाक बढ़िया मिल जाए। और अच्छा मिल जाए बहुत अच्छी बात है, पर उसमें किसी को भी किसी के ऊपर कोई एहसान नहीं है और ना ही किसी को कुछ दिखावा करना है, ये ले मैं तेरे से बड़ा बन गया। उससे क्या मिल जाएगा? कौन-सा बड़ा मेडल मिल जाएगा? भगवान आके आशीर्वाद दे देगा क्या, पीठ थपथपा देगा कि ले तूने पड़ोसी को नीचा दिखा लिया और भी बड़ी गाड़ी लाके, या तूने अपने रिश्तेदार को दिखा दिया कि तेरा घर बड़ा है, देख उसको चिढ़ाया क्या मज़ा आया। तो इससे भगवान खुश नहीं होगा, उल्टा भगवान कहेगा कि कितने नीच हो आप। तो इसलिए अपने अंदर वो चीज़ें मत पैदा करो, वो विकार मत पैदा करो जो आपको ईश्वर से दूर करते हैं। खुद के अंदर ये भावना लाओ कि मुझे सिर्फ़ मेरे से लेना-देना है, मैं कितना कमा रहा हूँ, मैं कितना एन्जॉय कर रहा हूँ। मुझे नहीं लेना-देना कि मेरा पड़ोसी सोने की प्लेट में खा रहा है, चांदी की प्लेट में खा रहा है या पत्तल में खा रहा है, मुझे कोई लेना-देना नहीं है। मुझे मेरी प्लेट से लेना-देना है बस। जिस दिन ये भावना कर लोगे, मैक्सिमम तौर पे आप जो काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह है, जलन है, रिवेंज है, मोह है, लोभ है, इन चीज़ों से, इन बंधनों से निकलना शुरू हो जाओगे और वो ही एक मार्ग है जो ईश्वर की तरफ ले जाता है। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस मेडिटेशन को, ताकि आपका जो ये चक्र है, स्वादिष्टान चक्र, ये जागृत हो सके और अपने अंदर खुद से भी ऐसी भावनाएँ लेके आइए कि जिससे आप इन मैटेरियलिस्टिक, इन भौतिक बंधनों से आज़ाद हो सकें। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा वीडियो कैसी लगी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ दोस्तों को शेयर कीजिए, फैमिलीज़ में, व्हाट्सएप ग्रुप्स में, फेसबुक पे, इंस्टा पे, जहाँ भी आप सहयोग कर सकते हो। सबसे बड़ा ये कि आप शेयर कीजिए वीडियोज़ को मेरी, ताकि मैक्सिमम लोगों को हम बदल सकें, उनके अंदर ईश्वर को जागृत कर सकें। ईश्वर प्राप्ति करना, नेगेटिविटी को दूर करना, ये हमारा लक्ष्य है, आपका लक्ष्य है, पूरी दुनिया का लक्ष्य हमें बनाना है और इसमें आपका यही सहयोग है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को आप फैलाइए हमारी। और आप मँगा सकते हैं धुनी, घर में अगर नेगेटिविटी है तो, या आप पे कोई भी संकट है तो हमारे क्रिया वाले नारियल मँगवाइए, उनसे उतारा करके नारियल जलाइए, आपको बहुत अच्छा फ़ील होगा। कोई भी तरीके की तंत्र बाधा है, नेगेटिविटी है, ब्लैक मैजिक हुआ है तो हमारी धुनी यूज़ कीजिए, सुपर प्लैटिनम या सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा। रेगुलर धुनी से भी शुरुआत कर सकते हैं, बहुत बेनिफिट्स मिलेंगे आपको। आपको सिंपली मोबाइल नंबर 8130331007 पे व्हाट्सएप मैसेज करना होगा। नंबर दोबारा बोल रहा हूँ, 8130331007। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएँगी। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।